सुप्रभात। मैं डॉक्टर कमलेश गग्गड़, सहाचार्य हिंदी। आज हम पुनः उसी केकई प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए माँ केकई की आत्मग्लानि को मनोवैज्ञानिक रूप से कवि ने कैसे चित्रित किया है उसका भाव पढ़ेंगे। अब कटे सभी वे पाश नाश के प्रेरे, मैं वही केकई वही राम तुम मेरे। माता केकई कहती है प्रस्तुत पंक्तियों में कि अब मैं ही वही केकई हूँ और तुम वही मेरे पुत्र प्रिय राम हो, लेकिन कुछ पल के लिए मैं तुम्हारी माता से कुमाता बन गई, न जाने कैसे। लेकिन वो अब सारे जो प्रसंग हैं, सारे जो भाव थे, वो मेरे जो नाश के फेरे थे वो सब कट चुके हैं। अब कटे सभी पाश नाश के फेरे, मेरे समय की गति के जो भाव मुझ में अंतर्निहित हो गए थे वो सब अब कट चुके हैं। मैं वही केकई, हे पुत्र प्रिय राम, मैं वही तुम्हारी माता केकई हूँ और वही तुम मेरे राम हो। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजी आकर कहती पुकार थी मेरी। तुम मुझे इतने प्रिय थे कि आधी रात को जब भी तुम नींद में से जगते तुम मुझे पुकारते थे। और बड़ी माता कौशल्या यानी कि जीजी आकर मुझे कहती थी, लो कुहुकनी, ये राम तुम्हारा है। यानी कुहुकनी ने, हे जादूगरनी, तूने इस राम पर क्या जादू कर दिया है कि वह तुम्हारे बिना सोना ही नहीं चाहता। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजी आकर करती पुकार थी मेरी। जीजी बार बार मुझे जगाकर कहती, पुकार करती, लो कुहुकनी, अपना कुहुक राम ये जाना। कुहुक ये जादूगर, तुमने इस कुहुकनी, हे जादूगरनी, तुमने इस राम पर क्या जादू कर दिया है कि अपना कुहुक ये जादू तुम ही इस राम को लो, निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठवागा। ये तुम्हारे रात्रि में, दिवा रात्रि में तुम्हारे सपने देख करके जाग गया और तुम्हारे पास आने की जिद करने लगा। इससे स्पष्ट है कि केकई से राम का कितना प्रेम है और केकई भी राम से कितना स्नेह रखती है। बिन निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठवागा, भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का। मुझे भ्रम हो गया भरत पर, यह संशय हो गया, तुम भ्रातृत्व प्रेम को मैं पहचान नहीं सकी। राम तुम्हारे लिए तुमसे अलग भरत नहीं, और भरत के लिए भी राम से अलग कोई भरत नहीं हो सकता। तो भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, मुझे शंका हो गई, उसके अस्तित्व पर ही शंका हो गई। प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। मेरे पुत्र की जो मेरी भाव थे वो इतने स्वार्थी हो गए कि प्रतिहिंसा ने उनका स्वरूप ले लिया और मैं उस डर से कांप उठी और मैंने दशरथ जी से ये 3 वचन मांग लिए। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती तो मुझे मानने भी नहीं यहाँ मैं आती। अगर भरत से भी मुझे ऐसी भ्रांति होती मैं तुम्हें मनाने यहाँ पर कभी नहीं आती। लेकिन भरत तुम्हारा भाई है, मेरा पुत्र बाद में ये उसने सिद्ध कर दिया है कि तुम भाई भाइयों में कितना स्नेह है। उसने माता के इस कुकृत्य को ठुकरा दिया और अपने भाई के स्नेह से भीग कर वो यहाँ मुझे भी अब अपने उस आत्मबोध को पहचान चुकी हूँ। मैंने जो गलती की है उसकी क्षमा याचना करते हुए तुम्हें यहाँ मनाने आई हूँ। भरत जी के साथ मेरा भी यही मत है, हे श्री राम, तुम पुनः लौट चलो अयोध्या की ओर। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती तो उसे मनाने भी यहाँ मैं आती, जीजी ही आती, किंतु कौन मानेगा। मैं भरत के साथ भी अगर ऐसा हुआ होता तो माता कौशल्या ही उसे मनाने आती। ऐसा हम लोगों का प्रेम है। लेकिन कुछ पल के लिए मेरी बुद्धि भ्रमित हुई। हे राम, तुम तो इस लोक के नहीं, तीनों लोकों के स्वामी है। तुम मेरे हृदय के मनोभावों को पहचान सकते हो, तुम मेरे मन की गति को जान सकते हो, और शायद तुमने जान भी लिया है। इसलिए मुझे माफ़ करने में तुम्हारी को ज़्यादा दुविधा नहीं होगी। जीजी ही आती, तुम्हें कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। तुम तो घट घट के जानने वाले हो, अंतर मन को पहचानने वाले हो, तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम मेरे हृदय की उस दशा को जान सकते हो जो प्रायश्चित से भरा हुआ है, जो अपने मनोभावों से डूब करके खुद से ही लड़ रहा है। मेरे मन में अभी क्या चल रहा है, हे भरत, तुमसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। अब राम जी की आंखों में अश्रु हैं, केकई माता भी रो रही है और राम जी माता केकई को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं, हे अम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब। हे माता, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे हृदय के सारे मनोभावों को जानता हूँ। इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब, इस कारण मैं कोई किसी भी तरह से दुखी नहीं हूँ। मुझे पता है ये मेरे भाग्य में था वनवास, वो आप उसके माध्यम बन गई। ऐसा आपने कुछ नहीं किया, कुछ पल के लिए आपकी बुद्धि फिर गई थी और आपका इसमें कोई दोष ही नहीं, ये तो मेरा भाग्य था। इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब, इसलिए मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ आपकी तरफ से। क्या स्वाभिमान रखती न केकई रानी? केकई रानी वो शत्राणी है, वो
अयोध्या की पटरानी है, वो क्या अगर उसके मन में कुत्सित भाव होते वो मुझे मनाने कभी यहाँ नहीं आती। और वो क्या अपना स्वाभिमान नहीं रखती? बतला दे मुझे कुछ उच्च कुल मानी, सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा। अरे कोई माता इतना अपमान नहीं सह सकती थी, पर हाय आज हुई निपट नालंबा। अब कैकेयी कह रही है वो निपट नालंबा, उसका कोई आधार नहीं बचा, उसका पति चला गया, उसका प्रिय पुत्र राम वनवास में, उसका बेटा स्वयं भरत उससे रूठ गया है, अब उसके पास कोई आधार नहीं है जीने का, और वो व्याकुल चित्त होके तुम्हें लिवाने आई है। मैं सहज मानिनी रही सरल छत्राणी, मैं सहज मानिनी नायिका थी, दशरथ जी की प्रिय रानी की होने की वजह से वो मानिनी नायिका कहलाती थी, लेकिन अपने कृत्य की वजह से वो सरल छत्राणी बन गई है। अब इस कारण सीखी नहीं दैन्य वाणी, मैंने कभी दीनता की वाणी को सीखा ही नहीं, क्योंकि जो अयोध्या की पटरानी है वो दीनहीन कैसे हो सकती है, लेकिन अपने कुत्सित कृत्य के प्रति आज वो दीनहीन हो गई है। पर महादीन हो गया आज मन मेरा। जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे बार बार आत्मग्लानि होती है, आत्मबोध होता है, मनोग्रत उसको हृदय में दुविधा होती है। भावज्ञ सहेजो तुम्ही भावधन मेरा, माता कैकेयी कहती है हे भावज्ञ, पूरे संसार के भावों को जानने वाले भावज्ञ हे श्री राम, हे मेरे प्रिय पुत्र राम, तुम ही सहेजो मेरे इन भावों को। मेरे हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है, मेरे हृदय में कौन से पीड़ा हो रही है, इन सब भावों को तुम ही सहेजो, तुम ही बताओ, तुम ही जान सकते हो कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है। इन पंक्तियों में माता कैकेयी की जो मनोवैज्ञानिक चित्रण चला है भावों का, जो मनोगत भावों को उसने बहुत सहजता से अभिव्यक्त किया है, और राम ने भी उसी सहजता से उनको लिया है। अति महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ ये कहना कि इनका मातृत्व प्रेम, इसका भ्रातृत्व प्रेम और श्री रामचंद्र जी के हृदय की विशालता यहाँ प्रकट हुई है। धन्यवाद।